हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो ये है अली शेर खुदा, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, उसी का शहजादा मैदान करबला में है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, बल्कि 72 में देख रहा है कि उसी शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है, जिसे दुनिया हुसैन कहती है। ऐ दुनिया वालों सुनो, 72 जानिसार हैं इमाम हुसैन के, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है। और वो कैसे जानिसार थे, अल्लाह अकबर। तारीख बताती है 7 मुहर्रम को हुसैन पे पानी बंद किया गया। 10 मुहर्रम आशूरा का जब दिन आता है, इमाम हुसैन के 72 जानिसार जामे शहादत नोश कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, वो वक्त कैसा वक्त रहा होगा, वो कैसा टाइम रहा होगा। अगर मैं तमाम शहादतें बताऊं ना, वक्त काफी हो जाएगा। और आप देख रहे हो मुझे तकरीर करते हुए तकरीबन 2 घंटे के करीब वक्त होने जा रहा है, लेकिन मैं आप ज्यादा वक्त न लेकर के मैं चंद बातें आपको बता दूं। आका हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे। मजबूर का नाम हुसैन नहीं है, मुख्तार का नाम हुसैन है। हुसैन मुख्तार का नाम है, मजबूर नहीं थे करबला में हुसैन। अरे हुसैन की शान तो ये है, हुसैन का मकाम तो ये है। हुसैन अगर हाथ उठा देते तो कौसर आकर के हुसैन के कदमों में आ जाता। हुसैन मैदान करबला में इस्तिकामत दिखाने गए थे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इस्तिकामत दिखाई, और आका इमाम हुसैन मैदान करबला में देखो मजबूर नहीं, मुख्तार है। आका हुसैन ने जब अपना खेमा लगाया था ना, तो आपने अपने खेमे के चारों तरफ खंदक खोद करके उसमें आग जला दी। तो एक यजीदी आया, बोला हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा ली। आका हुसैन के हाथ उठ गए दुआ के लिए, मौला इसे आग का अजाब दे। उसका घोड़ा बिदका पैर जीन में फंसा, और उसका घोड़ा ले जाकर उसी आग में डाल देता है, जल के राख। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक यजीदी आया, देखो हुसैन मजबूर नहीं है करबला में, मुख्तार का नाम हुसैन है। आया हुसैन, नहरे फुरात देख रहे हो कैसे ठाटे मार रहा है पानी। चरिंद पिए परिंद पिए सबको इजाजत है, लेकिन तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। हुसैन के हाथ उठ गए, मौला इसे प्यासा मार दे। उसका घोड़ा उसका मैदान करबला में लेकर के भाग रहा था, वो जमीन पे खिंचता हुआ जा रहा था, कह रहा था अल अतश अल अतश अल अतश, प्यास प्यास पानी पिलाओ। यजीदी मशकीज़े लेके दौड़े उसके तरफ, पूरे मुंह खोल दिए मशकीज़े के, उसके मुंह के सामने एक कतरा भी पानी का उसके हल्क में नहीं गया, प्यासा मर गया। ये हुसैन है मैदान करबला। एक यजीदी ने आकर के और आका इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की। उस जालिम को गिलाजत गंदगी में लपट करके मरना पड़ा। हुसैन मजबूर नहीं है, मैदान करबला में थोड़ी सी देर आका हुसैन अपने खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए। सब परेशान, आका हुसैन कहाँ गए। फिर आका हुसैन थोड़ी देर में लोग उनके सामने आ गए खेमे वालों के, तो आपके कांधे से हल्का सा खून टपक रहा था, और आपका लिबास जो था वो भीगा हुआ था। किसी ने कहा आका हुसैन आप कहाँ चले गए थे। तो हुसैन की शान देखो, फरमाया मेरा एक मुरीद मुझसे मोहब्बत करने वाला, यमन का रहने वाला अब्दुल्ला यमनी हज करके आ रहा था, समंदर में उसकी कश्ती फंस गई। उसने मुझे मदद के लिए पुकारा, या हुसैन अल मदद, हुसैन मेरी मदद करो। मैं उसकी कश्ती किनारे लगाने के लिए गया था। ये हुसैन है जो अब्दुल्ला यमनी की कश्ती किनारे लगा रहे हैं, और शहादत के बाद उम्मत की कश्ती को किनारे लगा। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, मुख्तार का नाम हुसैन है। हुसैन मैदान करबला में मजबूर नहीं थे, और वो 72 जानिसार थे। 72। अरे मुसलमानों की मैं शान बता दूं आपको, मुसलमान कहते किसको है?
चंद मिनट की बात सुनिएगा, फिर समझ जाओगे करबला है क्या। वो करबला में तो 72 जानिसार है। अगर 72 को समझना है तो चलो जरा जंगे यरमूक में चलो। मुसलमानों की 27,000 मुसलमान आए थे लड़ने के लिए, और इधर रूम के लाखों सिपाही थे मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए। और उनके मुकाबले के लिए गस्सान का शहंशाह जो अरबी था, ईसाई हो गया था, 60,000 फौज लेकर के रूमियों की तरफ से आया था मुसलमानों से लड़ने के लिए। और आकर के कहता है रूम के बादशाह से, ये रूम के बादशाह तुम रुको, तुम मुकाबले में मत जाना, हम जाएंगे मुसलमानों के मुकाबले के लिए। मेरे पास 60,000 फौज है, ये फौज मुसलमानों के मुकाबले में लेकर के जाऊंगा। देखो मुसलमान कहते किसको है, करबला बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ। वो कहता है गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला था, कहता है मैं 60,000 सिपाही लेकर जाऊंगा। तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। आज अरबी और अरबियों का मुकाबला होगा। तब दुनिया हैरत से कहती है ए गस्सान के शहंशाह जबला, ये तो तेरी सोच है कि मुसलमानों को कामयाबी उनके गर्म खून की बिना पे मिलती है। अरे मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की बिना पे नहीं मिलती है, मदीने वाले मुस्तफा की बिना पे मिलती है, नबी की रहमत के भरोसे पे मिलती है। गस्सान का शहंशाह आया मुकाबले के लिए और उतरा जब 60,000 की फौज लेकर के, कहा आओ मुसलमानों मुकाबले के लिए। मुसलमान फौज कितनी है, 27,000 मुसलमानों के जो सिपे सालार थे उस जंग के, उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने तमाम सालारों को बुलाया, जितने सिपे सालार थे सब आ गए। कहा कि मुझे मशवरा दो, गस्सान का शहंशाह जबला 60,000 फौज लेकर के उतरा है, बताओ किसको भेजा जाए जंग के लिए, कितनी फौज मुनासिब रहेगी। तो एक साथी खड़े हुए, कहते हैं कि वो 60,000 हैं, हम 27,000 हैं, पूरी फौज को इजाजत दो कि सामान उठाएं अपना जंग का और मुकाबले के लिए चले। जब इतना कहा तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कहते हैं पूरी फौज भेज दी जाए। कहा हाँ। तब एक सिपे सालार और खड़े हुए, अरे कैसी बात करते हो, इनके मुकाबले में 60,000 के लिए 27,000 फौज भेजी जाएगी। कहा फिर, कहा 10,000 फौज काफी रहेगी, सिर्फ 10,000 फौज भेज दो, यही काफी रहेंगे इन 60,000 के लिए। जब इतना कहा तो एक और सिपे सालार खड़े हो गए, अरे 10,000 इनको इतनी अहमियत दी जा रही है कि इनके मुकाबले के लिए 10,000 भेजे जाएंगे। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा यह है कि इनके लिए 3,000 काफी रहेंगे, 3,000 ही काफी है 60,000 के मुकाबले में। अल्लाह अकबर। जब हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा 3,000 भेज दिए जाएं, तब उनकी नजर पड़ी उस सिपे सालार पर, तारीख में जिसकी मिसाल आज तक दुनिया पेश न कर सकी, ना तो आज तक दुनिया में किसी के पास ऐसा सिपे सालार नहीं जो वो सिपे सालार है जिसे दुनिया वाले सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के नाम से जानते हैं। जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद पर नजर पड़ी, कहा ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तुम भी तो कोई मशवरा दो। तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं ए हमारे लश्कर के अमीर, हम आपको मशवरा ये देना चाहते हैं, इन्हें इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, 60,000 के लिए 3,000 फौज भेजी जाएगी। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे, सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कहते हैं ये सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद क्या ये मुनासिब रहेंगे 60 मुसलमान? तब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं ए अमीर लश्कर सुनो, ये 60 मुसलमान सिर्फ मैंने आपका लिहाज करते हुए बताए हैं, वरना आप मुझे इजाजत दे दो मैं तनहा जाकर के इन 60,000 को धूल धूल करके आता हूं। वो थे सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद। अल्लाह तारिक कभी हाथों में अलम लेते हैं, खालिद कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वो है सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद। कहा सिर्फ आपका लिहाज करते हुए मैंने 60 मुसलमान बताए हैं, वरना आप मुझे इजाजत दो मैं जाता हूं तनहा। कहा ठीक है जिसे चाहो उसे ले जाओ। 60 मुसलमान चुन करके जब लेकर के पहुंचे 60,000 के मुकाबले में, गस्सान का शहंशाह जबला कहता है ये क्या करने आ रहे हैं चंद लोग, मोछों पे ताव दे के कहता है माफी मांगने आ रहे होंगे, हथियार डालने आ रहे होंगे। कहा जाओ देखो पता लगाओ क्या है। जब गए और जाकर के उनसे पूछा किस लिए आए हो, कहा बुलाया है मुकाबले के लिए, आ गए हम तेरे मुकाबले के लिए। अल्लाह अकबर। गस्सान का शहंशाह जबला आगे बढ़ा और कहता है अच्छा तुम मुकाबले के लिए आए हो, 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान लेकर आए हो कटवाने के लिए, कौन है
तुम्हारी जमात का अमीर कौन है? सिपे सालार। हटे साथी, बीच में से सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद निकले। थरथरा गया, घोड़े पे बैठा हुआ, पहचानता हूं मैं तुमको, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मैं ही खालिद इब्ने वलीद हूँ। कहता है तुमको तो मैं बहुत समझदार समझता था, तुम इतने से लोग लेकर के आ गए इतनी बड़ी फौज से मुकाबला करने के लिए। फरमाया वो तो वक्त बताएगा, जब जंग शुरू होती है, जब तलवारें चलती है। 60 मुसलमान घुस गए 60,000 के अंदर, ऐसा कत्लेआम किया, चारों तरफ से घेर लिया 60 मुसलमानों को 60,000 की फौज ने। इधर तलवारें चल रही है, उधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह मदीने की तरफ रुक करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी रहमत के सहारे 60 मुसलमानों को भेज दिया है। आका अगर ये शहीद हो गए जंग में तो मैं मदीने में कैसे दाखिल होऊंगा? लोग मुझे ताना देंगे कि इन्होंने 60 मुसलमानों को कटवा दिया और पूरी फौज को रोके रहे। या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। वो दुआ कर रहे हैं, इधर 60 मुसलमान तलवार चला रहे हैं। गर्द उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर की आवाज आती, समझ जाती अभी मुसलमान जिंदा है। आवाज आती चंद मुसलमानों की, नारे तकबीर की, समझ जाते मुसलमान जिंदा है। ऐ बिधुना वालों, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जब धूल छटती है तो तारीख ने क्या देखा कि जबला अपनी फौज के मकतूलों को छोड़ करके बाकी फौज को लेकर के भाग रहा था और पीछे 60 मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करके उसका पीछा करते हुए नजर आ रहे थे। अब पहुंच के मैं आपको बता दूं, अरे जब 60 मुसलमान जंगे यरमूक में 60,000 के छक्के छुड़ा सकते हैं, तब मैदान करबला में तो फिर भी 72 थे। 22,000 की उनके सामने क्या औकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा। जब 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं तो करबला में तो फिर भी 72 हैं, फिर भी 12 ज्यादा हैं। तो वो 22,000 क्या थे उनके सामने? लेकिन इब्ने जियाद जो है वो 72 को नहीं देख रहा था, 72 में देख रहा था। इसलिए इतनी बड़ी फौज भेजी थी उनके मुकाबले। जंग के तरीके शुरू हुए। हुसैन की शहादत क्या पैगाम देती है? कभी मौके से आऊंगा तो शहादत आपके सामने बयान करूंगा, या मस्जिद में इमाम साहब से आप सुनते रहते हैं। हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम देती है, क्या दर्श देती है? हुसैन की शहादत, हुसैन क्या पैगाम दे रहे हैं करबला के मैदान से हमको? आज हम हुसैन का पैगाम भूल गए। आज हम हुसैन का बताया हुआ तरीका भूल गए। 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर दिया। आका हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाए। जब आप अपने खेमे में पहुंचे तो आका इमाम हुसैन ने नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सर पे सजाया। अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में दी। सुभान अल्लाह। अम्मी फातिमा की चादर का पटका अपनी कमर में बांधा। अमीर हमजा की ढाल ली, जाफर तैयार का नेजा लिया। अब मेरा हुसैन दूल्हा बना। हजरत ज़ैनब कहती भाई आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं, इजाजत दे दो बहन अपने हाथों से आपको तैयार। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है। कुर्बान जाओ उस बहन पर कि जिसने मदीने से लेके मक्के और मक्के से लेके करबला तक अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। कैसी सब्र वाली बहन होगी। उस बहन पे कुर्बान जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद पूरी सारी अमानतें बचा करके मदीना लेकर के आई। आबिदे बीमार जिसने अपनी पीठ पर उठा करके जलते हुए खेमे से बाहर निकाला। दहकते शोलों से आबिद को जाके लाई है। कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वो हजरत ज़ैनब
भाई का चेहरा देख के भाई शहादत का दूल्हा बने, इजाजत दे दो बहन अपने हाथों से आपको दूल्हा बनाए। आका हुसैन बहन को सीने से लगा के फरमाते, बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है। हर मोड़ पे साबिरा और शाकिरा रही, कभी जुबान पे हरफ शिकायत नहीं लाई। तूने शहादतें देखी है मेरी बहन, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करता है, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें चलते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते। मेरा हुसैन अपनी बीवी शहरबानों से फरमाता है, मेरी बीवी शहरबानों तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतर से बेहतर ग़िज़ाएं खाने वाली, चांदी सोने के बर्तनों में खाना खाने वाली, ए मेरी शरीके हयात, तू हुसैन के घर में जब से आई, तूने घर में मेरे फाके भी किए लेकिन जुबान पे हर पे शिकायत नहीं लाई। तेरा शौहर तुझसे राजी है। आज एक वसीयत करता हूं कि जब तू अपने शौहर के सर को तन से जुदा होते हुए देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पर नेज़े, बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते। अपनी बेटी सकीना को देखा, हुसैन तड़प गए, सीने से लगाया बच्ची सकीना को। हजरत सकीना रो के कहती, बाबा आप वहां जा रहे हो जहां से कोई वापस नहीं आया। ए मेरे बाबा, आप जानते हो मैं आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ तब मुझे नींद आती है। बाबा आपके बाद में किसके सीने पे सर रख करके सोऊंगी। मेरा हुसैन अपनी बच्ची सकीना को प्यार करके अपनी बहन ज़ैनब से फरमाता है, बहन ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बहन, मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बेटी सकीना को अपने सीने से लगा करके रखना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन फरमाता है। चलने वाले थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कहते बाबा अभी जवान बेटा आपका निगाहों के सामने है, बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। बाबा आपका बेटा जाएगा मैदान करबला में। हुसैन अपने बेटे को सीने से लगा के फरमाते, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। ए मेरे बेटे, अभी तो तुम्हें बहुत कुल्फतों का सफर करना है मेरे बेटे, अभी तो यजीद की जेल जाना है मेरे लाल, अभी तुमको इन मस्तूरात को मदीना लेकर के जाना है। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला के वाक़े के बाद किसी ने इनको हंसते हुए नहीं देखा, किसी ने इनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, बाबा कोई तो वक्त ऐसा आता है जिंदगी का, कभी आदमी मुस्कुरा देता है लेकिन आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा, वजह? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, मेरे लाल जो मेरी नजरों ने देखा है ना, अगर तू देख लेता तो तू भी जिंदगी में नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने जवान भाई के सीने में नेज़ा लगते हुए देखा है, मैंने अपने अच्छे माँ के भाई के हल्क में तीर लगते हुए देखा है, मैंने अपनी फूफी अपनी माँ के सर से चादरें उतरते हुए देखा है, मैंने अपनी बहन के कानों से बालियां नुचते हुए देखा है, मैंने अपने बाबा के सीने पे नेज़ा लगते हुए देखा है, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद देखा है। ऐ मेरे बेटे, अगर मैंने देखा है तू देख लेता, तू भी कभी नहीं मुस्कुराता। ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मदीने शरीफ में 100 से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके घर का पूरा खर्च इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। आज हम अगर किसी की मदद करते ना, फोटो खींच के पहले इंटरनेट पे अपलोड करते, फेसबुक पे डालते, फला गरीब की हमने मदद की है, फला गरीब को कपड़े पहनाए। अली के घराने से सीखो, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ था तो उनकी पुश्त पर निशान पड़े हुए थे। किसी ने कहा गुस्ल देते वक्त ये निशान कैसे? तब इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने बताया था कि मेरे बाबा रात में गल्ला ले जाते थे और गरीबों के घरों पे रख करके आते थे और किसी को आज तक नाम नहीं बताया। आज तक उस परिवार को ये नहीं पता चला कि हमारे घर में ये गल्ला कौन रख के जाता है।
एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, बाबा आप कमजोर हो गए हैं, मुझे इजाजत दे दें मैं ले चला करूं, आप साथ चला करें लेकिन मेरे ऊपर बोरी रख दिया करें, मैं लेकर के चला करूं। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, मेरे बेटे अगर मैं तुझे बोरी दूंगा मुझे उनके नाम भी बताना पड़ेंगे कि फला फला के घर पे पहुंचाना है। मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब का नाम जाहिर हो जाए कि मदीने में फला परिवार भी गरीब का। ये नबी की आल है, दिखावे के लिए काम नहीं करते थे, अल्लाह की रजा के लिए काम करते थे। इसलिए आज सदियां गुजर गई लेकिन आज दुनिया उनको याद कर रही है। आज हम अगर किसी की मदद करें तो पहले फेसबुक पे डाला जाता है कि फला गरीब की मदद करते हुए लॉकडाउन में मदद की, किसी मरीज को केला दे दिया, फल दे दिए, तो उसका भी फोटो इंटरनेट पे। हम दिखावे के लिए काम करते हैं। सीखो अली की आल से। 100 से ज्यादा परिवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने जिम्मे करम पे लिए हुए थे। जब आपका विसाल हुआ तब उनको पता चला था कि हमारे घर जो खाना आता था वो हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाया करते थे। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आपके मकान की छत से परनाले से पानी टपकता रहता था। किसी ने कहा कि बारिश नहीं होती फिर भी परनाले से पानी टपकता है। छत पे चढ़ के देखा तो असर और मगरिब के दरमियान आप बैठ के करबला की तरफ रुक करके रोते थे। इतना रोते थे कि आंखों से आंसू बहते थे, आंसू जो है वो जमीन पे टपकने लगते थे। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, करबला का पूरा वाकया जिन्होंने अपनी निगाहों से देखा। कहते हैं बाबा मुझे इजाजत तो दो, मैं मैदान करबला में जाऊंगा। फरमाया नहीं मेरे बेटे, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। अब बिधूना वालों, हुसैन का एक बेटा मैदाने करबला से वापस आया जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, और उधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां बताई जाती है। लेकिन दुनिया का सर्वे करके आप देख लो, यजीद की नस्ल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां बड़ा सैयद मौजूद नहीं है। अरे बगदाद में देखो तब मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तब मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तब मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तब मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे देवा शरीफ में देखो तब मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। पूरी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, तो एक मिसाल से समझा दूं। एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहा जाता है, और दूसरा जानवर वो है जिसे बकरी और बकरा कहा जाता है। आप देख लो उसकी कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। और पैदाइश के एतबार से देखो, खिंजीर एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देता है, और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चों से ज्यादा मैंने नहीं सुना। अब जरा आप देखो, बकरा ईद का मौका आता है, कितने बकरे कुर्बान होते हैं। 11वीं शरीफ का महीना आता है, कितने बकरे कुर्बान होते हैं। शादी ब्याह का मौका आता है, कितने बकरे कुर्बान हो जाते हैं। उसकी कुर्बानी नहीं होती, पैदाइश के एतबार से ज्यादा है। होना तो ये चाहिए था, उससे जंगल भर जाते। होना तो ये चाहिए था, वो जानवर हर जगह नजर आता, लेकिन वो नजर नहीं आता है। बकरी और बकरा हर गली में आपको मिल जाएगा। अभी मैं मदरसे की तरफ जा रहा था, गली में मुझको बकरी और बकरे नजर आ गए। वजह क्या है? वजह यही है कि उसकी कुर्बानी नहीं होती, इसकी कुर्बानी होती है। अरे जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, उसकी नस्ल को बढ़ा देता है, उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने मैदान करबला में रब के नाम पे कुर्बानी दी। अल्लाह ने नस्ल को मिटाया नहीं बल्कि नस्ल को बढ़ा दिया, और इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद है। अगर देवा शरीफ में देखो तो भी हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच
और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं, सबसे बड़ा खानदान रखते हैं।